एक गांव में मालती अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मालती का पति सुरेश दिव्यांग था और बच्चे अभी स्कूल में ही पढ़ते थे। मालती की बेटी दिव्या बचपन से ही हठीली और घमंडी किस्म की थी, पर उसका बेटा रंजीत बहुत ही निर्मल और दयालु स्वभाव का था। बड़े ही मुश्किल से मालती अपना घर चलाती थी। जैसे तैसे उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उस काबिल बनाया कि वो खुद के पैरों में खड़ा हो सके। भले ही उसके बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हों, लेकिन उसका बेटा छोटा मोटा कोई काम कर ही लेता था, जिससे मालती को थोड़ी मदद मिलती थी। एक दिन ठंड के दिनों में, माँ, मुझे नई रज़ाइयाँ दिला दो ना, इसमें मुझे बहुत ठंड लगती है, जिसकी वजह से मुझे रात में नींद भी नहीं होती। बेटा, इस महीने की सारी तनख्वाह तो घर के काम में खर्च हो गए। अब मैं तुम्हें ओहो माँ, तुम्हारा हमेशा का ये हो गया है। ना ना, सुनकर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। फिर अब बकवास बंद करो। और फिर वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ मालती रोने लगती है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुमने तो हमारे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। माँ, दीदी पागल है, वो आपके संघर्ष को नहीं समझ पा रही है। नहीं बेटा, वो ठीक ही तो कह रही है। मैं कुछ नहीं कर पाई अपने बच्चों के लिए। नहीं मालती, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुम सब पर बोझ हूँ। एक आदमी होकर अपने परिवार को नहीं पाल सकता मैं। दीदी, क्यों आप हमारे परिवार की परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं? आपकी वजह से माँ और बाबू का कितना दिल दुखता है। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था, जहाँ पे दिव्या गई हुई थी। वहाँ अमृत भी आया था। अमृत शहर के सबसे बड़े होटल में मैनेजर था, हैंडसम भी था और यहाँ गांव में अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। वही उसने दिव्या को देखा। वाह, हॉट। हाय, मेरा नाम अमृत है, शहर के सबसे बड़े होटल का मैनेजर हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? तभी दिव्या की दोस्त बोलती है, ओ शहरी बाबू, ये कैसा तरीका हुआ किसी से भी दोस्ती करना भला? अरे तो चुप करना। अच्छा मैनेजर साहब, वैसे कितना कमा लेते हैं आप? अरे, आप तो पहली मुलाकात में ही मेरी सास बन गई। मजाक पाठ। हाँ, मैं मजाक कर रही थी। वैसे मेरा नाम दिव्या है, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। हैंडसम तो है और पैसे वाला भी। इसको अपने जाल में फंसा लेती। प्यार का क्या, वो तो शादी के बाद हो ही जाना है। अमृत हर 2-3 दिन में दिव्या से मिलने उसके गांव आता था। यार दिव्या, तुमने अपने माता पिता या घर वालों के बारे में कभी कुछ बोला नहीं? हे भगवान, क्या करूं? अगर सच बोल दिया तो ये अमीर शहरी मुंडा कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। अरे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं अमृत, आपने कुछ गलत नहीं कहा। गलत तो मेरी किस्मत है। मैंने बचपन में ही अपने पूरे परिवार को एक हादसे में खो दिया। मेरी किस्मत शायद अच्छी थी, इसीलिए मैं बच गई, या फिर ये कह लो मेरी किस्मत बहुत बुरी थी, इसीलिए मैं बच गई। बहुत बढ़िया। ऐसी ही लड़की चाहिए मुझे मेरे धंधे के लिए। बाद में कोई झमेला भी नहीं होगा। दरअसल अमृत मैनेजर जरूर था, लेकिन उसके साथ वो एक और काम करता था। वो था जवान लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाना और उन्हें बेचकर करोड़ों में पैसा कमाना। वो ये काम पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ कर चुका था और वो दिव्या के साथ भी यही करने वाला था। दिव्या, चलो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? दिव्या तो जैसे यही बात सुनने के लिए वहां बैठी थी, उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। दूर खड़ा रंजीत ये सारी बात सुन रहा था। चलो दिव्या, अब मैं चलता हूँ। जब अगली बार आऊँगा तुम्हें यहाँ से दुल्हन बनाकर लेके जाऊँगा। दीदी, क्या है ये सब? आपने इतना बड़ा झूठ बोला कि आपका परिवार नहीं है। दीदी, कौन है वो जिसके लिए आपने इतना घटिया झूठ बोला? रंजीत, तो मेरे मामले में दूर ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, वैसे बता ही देती हूँ। वो तुम्हारा होने वाला जीजा है, बहुत अमीर है। तेरी बहन वहाँ राज करेगी। पिछले 10 दिनों से मेरे पीछे पागलों जैसा पड़ा हुआ है और आज मेरी झूठी कहानी सुनकर उसने अपने दिल की बात ही बोल दी। दीदी, सिर्फ 10 दिन? ना आप उस लड़के के बारे में कुछ जानते हो, ना हम उस लड़के से कभी मिले हैं, और आपने हाँ कर दी। रंजीत, वैसे तो इसमें से जितना दूर रहेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। वैसे भी मैं अपने भिखारी खानदान को अपनी शादी में शामिल नहीं करने वाली, तो फिक्र मत कर। एक दिन रंजीत और उसका दोस्त गांव के गलियों से कहीं गुजर रहे थे। अरे भाई, एक मिनट रुकना। ये तो वही अमृत है, पर ये यहाँ ऐसे लोगों के साथ क्या कर रहा है? अरे लड़की एक नंबर की है भाई, बिल्कुल वैसी जैसी फोटो में दिखाई थी तुम्हें। दिव्या नाम है उसका। घर द्वार माता पिता कुछ नहीं है उसका, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज वैसे भी मैं उसे मिलने बुलाऊंगा, तब तुम लोग उसे उठा लेना और फिर उसके साथ जो मर्जी चाहे वो करो। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर मुझे उस पटाखे के लिए 5 करोड़ चाहिए। मौसम, जल्दी से अपना फ़ोन दे। और वो अमृत की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। मौसम, मुझे ये तेरी फ़ोन थोड़ी देर के लिए चाहिए। मेरी दीदी की ज़िंदगी का सवाल है।
रंजीत भागता हुआ घर जाता है और अपनी दीदी को वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाता है। दिव्या बहुत तेज रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो आप सब लोग, मैं अमीर होने के चक्कर में अपना सब कुछ खो बैठती अभी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरा दिल दुखाया है, इसलिए आज मैं इतने बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी और तुम्हारे ही अच्छे कर्मों की वजह से मैं आज बच गई। अब चुप हो जा बेटी, इतना मत रो, अब भूल जाओ उन सब बातों को। बुरा सपना जैसा था वो,